हाय दोस्तों, स्वागत है सब लोगों का। आज हम यहाँ पे बात करेंगे आरसीसी ड्राइंग के बारे में। और जो आपका पहला वाला चैप्टर है हुक बेंड्स एंड डेवलपमेंट लेंथ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें किस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मिनिमम एंकरेज लेंथ ऑफ 45 डिग्री हुक और बेंट। यानी आप 45 डिग्री पर किसी भी बार को बेंट करेंगे तो आपको मिनिमम कितना एंकरेज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है आपका 4 फाई, दूसरा है 8 फाई, 12 फाई एंड 16 फाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो फाई की वैल्यू ली गई है, फाई का मीनिंग है यहाँ पे जो डायामीटर है सरिया का, ठीक है, डाया ऑफ वार। फाई है आपका डाया ऑफ वार, डाया ऑफ बार। तो यहाँ पे आपका पहला वाला ऑप्शन सही है 4C। जब भी हम किसी भी बार को 45 डिग्री एंगल पर बेंड करेंगे तो उसकी मिनिमम एंकरेज लेंथ 4 फाई ली जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने 10 mm की सरिया यूज की, डाया ले लिया आपने 10 mm का, 10 mm, तो 4 फाई कितना हो गया आपका 40 mm। तो यहाँ से यहाँ तक की जो एंकरेज लेंथ लोगे आप, इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 mm, 40 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम एंकरेज लेंथ ऑफ 90 डिग्री हुक और बेंट। अब यहाँ पे हम लेंगे 90 डिग्री पर, तो यहाँ पर कितनी आप हुक लेंथ लेंगे, यहाँ पे ली जाएगी 8 फाई। सेकंड ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका 8 फाई। यहाँ देखिए जो फिगर दे रखा है, इसमें आपने बार को 90 डिग्री एंगल पर इस तरीके से बेंड कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस आएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये हो जाएगी इसकी 8 फाई। फाई में आप डायमीटर कुछ भी ले सकते हैं, 10 mm भी ले सकते हैं, 12 mm भी ले सकते हैं, 16 mm भी ले सकते हैं, 20 mm भी ले सकते हैं। अब देखिए मैं यहाँ पर एक बात और आपको क्लियर कर देता हूँ, एंकरेज लेंथ क्या होती है। एंकरेज लेंथ या डेवलपमेंट लेंथ, हम डेवलपमेंट लेंथ भी बोलते हैं, ये क्या होती है। मान लीजिए आपका ये बीम है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बीम है। अब जो सरिया इसमें बीम में पड़ी हुई होगी वो कॉलम के अंदर कितना मर्ज होगी। ये ऊपर वाली मान लीजिए हम सरिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ तक आपका बीम आ रहा है, इसके बाद में कॉलम स्टार्ट हो गया है, तो ये कॉलम के अंदर कितना मर्ज है। तो यहाँ से लेकर के ये जो इसकी डिस्टेंस हो गई, जितनी सरिया कॉलम के अंदर मर्ज है, ये कहलाएगा डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो आपका दूसरा बड़ा सही है 8 फाई। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन है आपका मिनिमम एंकरेज लेंथ फॉर 135 डिग्री एंगल। तो इसमें आपका हो जाएगा 12 फाई। किस तरीके से हो जाएगा, देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया आपका 6 फाई, उसके बाद में ये वैल्यू और है कि 6 फाई, तो टोटल कितना हो गया 6 + 6 = हो गया 12 फाई। तो यहाँ पे आपका 12 फाई ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम एंकरेज हुक लेंथ फॉर यू शेप। इस यू शेप को हम स्टैंडर्ड हुक भी बोलते हैं। यानी ये जो हुक होगा वो 180 डिग्री हुक पे होगा। मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारी सरिया जा रही है और हमने मोड़ करके इसको वापस उसी डायरेक्शन में भेज दिया, तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस होगी वो होगी 12 फाई। उसके बाद में ये जो इस डायरेक्शन में सीधी गई है सरिया, इसकी वैल्यू होगी 4 फाई। तो टोटल कितना हो गया 12 + 4 कितना हो गया 16 फाई। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एंकरेज लेंथ 16 फाई। नेक्स्ट मिनिमम एंगल फॉर बेंट अप बार शुड बी। मान लीजिए आप कॉलम में बीम में या स्लैब में कोई भी बार को बेंट कर रहे हो, तो उसमें आपको कम से कम कितना एंगल रखना पड़ेगा बेंट अप बार के लिए। तो इसमें आपको 45 डिग्री का एंगल रखना है बेंट अप बार के लिए। नेक्स्ट बेंट अप बार शुड नॉट बेंट मोर देन एट एंगल हो। मान लीजिए आपको बेंट अप बार लगानी है किसी बीम में या स्लैब में, तो जो एंगल है बेंट अप बार को वो आप कितने से ज़्यादा नहीं रखोगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आप 60 डिग्री से ज़्यादा बेंट अप बार के लिए एंगल नहीं रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है आपका 60। अगला क्वेश्चन है
डिडक्शन फॉर बेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। जैसे हम किसी भी सरिया को किसी भी एंगल पर मोड़ देते हैं, मान लीजिए इस सरिया को हमने इस तरीके से 45 डिग्री एंगल पर मोड़ दिया, तो मोड़ने पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए अभी ये सरिया हमारी सीधी थी, अब इस सीधी सरिया को हमने क्या किया, मोड़ दिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इसमें खिंचाव आएगा। खिंचाव आने की वजह से इसकी कुछ लंबाई बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज कर जाएगी। तो हमें क्या करना है, इसकी एक्चुअल लेंथ अगर हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसकी टोटल लेंथ में से इस वाली लेंथ को मेजर कर लेंगे और इस लेंथ में से हम कितनी लंबाई घटा देंगे जो बेंट करने के बाद में बढ़ गई है, तो उसी को हम बोलते हैं डिडक्शन। तो अगर किसी बार को आप 45 डिग्री एंगल पर बेंट कर रहे हैं तो आपको 1/5 का डिडक्शन करना है, यानी जितना डायमीटर है बार का उतना ही आपको डिडक्शन करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन फॉर 90 डिग्री बेंट इन स्टील बार। आपने 90 डिग्री का बेंट दे दिया स्टील बार में, तो उसमें 2/5 का डिडक्शन किया जाएगा। मान लीजिए फाई की वैल्यू है आपकी 16 mm, तो 2/5 कितना हो गया आपका, 2 × 16, तो ये हो गया आपका 32। अब मान लीजिए टोटल लेंथ जो भी है आपकी बार की, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की टोटल लेंथ मान लीजिए 200 mm है, 200 mm। अब इसमें से क्या करना है आपको, ये वैल्यू माइनस करनी है। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 mm। तो इसके बाद में जो भी वैल्यू बचेगी वो इसकी एक्चुअल कटिंग लेंथ हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको डिडक्शन करना है। अगला क्वेश्चन है, डिडक्शन फॉर बेंट एट एन एंगल ऑफ 135 डिग्री। अगर आप किसी भी बार को 135 डिग्री एंगल पर बेंट कर दोगे तो वहाँ पर कितना डिडक्शन करना पड़ेगा आपको, तो वहाँ पर डिडक्शन करना पड़ेगा आपको 3/5। अगला क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से है, डिडक्शन फॉर बेंट अप एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। यानी आपको 180 डिग्री पर किसी भी बार को बेंट करना है तो वहाँ पर आपको 4/5 का डिडक्शन करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा एंगल पर आप बार बेंट करोगे उतना ही ज़्यादा हमें डिडक्शन करना पड़ता है, क्योंकि इस किनारे पर स्ट्रेस भी, खिंचाव भी उतना ही ज़्यादा आएगा। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम ओवरलैपिंग फॉर स्टील बार इन कंप्रेशन फॉर कॉलम। अगर कोई भी स्टील बार कंप्रेशन में आ रही है, संपीड़न क्षेत्र में आ रही है, तो वहाँ पर हम मिनिमम ओवरलैपिंग कितनी देंगे। मिनिमम ओवरलैपिंग आपको देनी है 24/5। जो भी सरिया का व्यास है उसमें आप 24 का मल्टीप्लाई कर देंगे, उतनी आपको मिनिमम ओवरलैपिंग देनी है। अब यहाँ पे एक बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, मान लीजिए जो आपकी बार बॉटम से जा रही है ये है हमारी 20 mm की, 20 mm, और जो बार आप ऊपर इस पर ओवरलैप कर रहे हैं मान लीजिए वो है आपकी 12 mm। अब इसमें आप यहाँ पे जो 25 आप लोगे तो यहाँ पे 5 की वैल्यू क्या लोगे, 5 की वैल्यू आपको ले लेनी है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार। यहाँ पे मिनिमम डायमीटर क्या है 12 mm। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 24/5 करेंगे, 24/5, तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम 12, तो 24 × 12 mm। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी वैल्यू आएगी उतनी ही ओवरलैपिंग हम यहाँ सरिया में देंगे। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम ओवरलैपिंग फॉर स्टील बार इन टेंशन। अब जो मैंने क्वेश्चन आपको ये वाला जो बताया था वो केवल किस में था, कंप्रेशन में था। अब जो क्वेश्चन है वो किस में, टेंशन में है। आपको टेंशन में मिनिमम कितनी ओवरलैपिंग रखनी है, टेंशन में आपको 35 मिनिमम ओवरलैपिंग रखनी है, कंप्रेशन में 24/5 और टेंशन में 35। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके गवर्नमेंट भी एग्जाम में भी, और इसमें भी हो सकता है जो आपका पेपर होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, इसमें भी पूछा जाए।
तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। साइड पे भी जब हम कंस्ट्रक्शन वर्क कराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर ये हमें कोई नहीं बताता है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार इन ए बीम द बॉन्ड स्ट्रेंथ। अगर आप माइल्ड स्टील की जगह पर HYSD बार यूज करेंगे तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर क्या असर पड़ेगा। पहला ऑप्शन है डज नॉट चेंज, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा है इंक्रीजेस, यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी। तीसरा डिक्रीजेस, यानी कम हो जाएगी। चौथा बिकम जीरो, यानी जीरो हो जाएगी। तो जब आप माइल्ड स्टील की जगह पे HYSD बार का यूज करोगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही है, इंक्रीजेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंकरेज वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड हुक ऑफ ए रेनफोर्समेंट बार ऑफ डायमीटर। जैसे कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, स्टैंडर्ड हुक किसको बोलते हैं हम लोग, जो 180 डिग्री पर बेंट होता है। जैसे मान लीजिए इधर जो सरिया हमारी ऐसे हमने बेंट कर दी, तो जो 180 डिग्री का जो एंगल होगा इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हुक। और जैसे मैंने इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराए थे उसमें जो 180 डिग्री पर हम सरिया को बेंट करते थे उसमें कितनी एंकरेज वैल्यू लेते थे, 16.5। तो स्टैंडर्ड हुक के लिए हमें एंकरेज वैल्यू कितनी लेनी है, 16.5। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।